सोचिए आप अपनी गाड़ी से सुरक्षित ड्राइव कर रहे हो, अपने घर जा रहे हो, तभी अचानक आसमान से 15 टन का कोई लोहा आपके ऊपर गिरे और आपकी जान चली जाए। माफ करिए, मैं डरा बिल्कुल नहीं रही हूं, लेकिन ऐसा हुआ है। प्रतापगढ़ के बाबूगंज में यही तो हुआ है। एक पेट्रोल पंप की लापरवाही ने एक सपा नेता की मौके पर मौत करा दी है। ये सिर्फ एक हादसा है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? सीधा सीधा कत्ल है। आज इस वीडियो में हम इस खौफनाक मंजर को समझने के लिए उस जगह पहुंचेंगे, ग्राउंड जीरो पर जाएंगे। और इधर से गाड़ियां जा रही थी। सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी ऐसा प्रबंध यहाँ पर ना भारत पेट्रोलियम ना कि इनके जो भी जिनको ठेका मिला है, जिनका भी एजेंसी है, ओनर के द्वारा कोई भी सुरक्षा का कोई भी मानक नहीं इनकी तरह। बाकी ऐसे अगर चाहते लोग इधर बैरिकेड लगाते समय कर सकते थे, इधर से रोक लेते रास्ता, उधर से रोक लेते रास्ता, तो ये घटना ना घटित होती। बहुत बड़ी लापरवाही इनके द्वारा की गई है। तो देख लिया आपने कैसे बिना किसी बैरिकेटिंग के इतना भारी भरकम काम किया जा रहा है। ना कोई लाल झंडा लगाया गया, ना रास्ता रोकने के लिए कोई गार्ड वगैरह खड़ा किया गया। इसके बावजूद वहां जो लोग हैं उनका यह भी कहना है कि काम करने वालों के पास ना कोई हेलमेट था, ना कोई सुरक्षा के लिए जूते थे। तो भैया इतनी लापरवाही क्यों की जा रही थी? सवाल तो ये भी है। बिना सुरक्षा जो एक मानक कहता है, हमारा मानक कहता है कि अगर ऐसी जगहों पर आप ये काम कर रहे हैं तो सुरक्षा के दृष्टिगत जितने भी हो, पहली चीज तो जो लोग लगा रहे थे उनके पास सेफ्टी खुद ही नहीं थी। अच्छा, यहाँ पर जो लोग इसको मतलब लगाने आए थे उनके पास ही कोई सेफ्टी का सामान नहीं था। सेफ्टी के लिए चाहिए होती है ना कि सर पे कुछ ढका हुआ हो, सेफ्टी हेलमेट, पास सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज कुछ भी नहीं था उनके पास। ऐसे ही लोग आए थे। अब वो लगाने के मास्टर थे, उनको कुछ अनुभव था कि नहीं था कि लोकल पकड़ लिए थे यहाँ के लोग। अब क्या था वो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। और दो अगर इतना मतलब 15 टन का लगभग वो खंभा था, लगाने के लिए कम से कम 2 होने चाहिए थे उस पे। उनके पास एक अल्टरनेटिव रखना चाहिए था कि माना एक पट्टा टूट गया, एक तो थाम लेता ना अगर दोबारा लगा होता। एक ही पट्टे ने तो जान ले ली। हादसा इतना बड़ा, इतना भयानक था कि पास की लाइब्रेरी में पढ़ रहे बच्चों की रूह कांप गई। सोचिए अगर ये पोल सड़क पर गिरने की बजाय उस बिल्डिंग पर गिर जाता जहां पर लाइब्रेरी थी तो क्या होता? लाशों का ढेर लग सकता था, कई लोगों की जानें जा सकती थी, कई बच्चे खत्म हो सकते थे। मतलब ये एरिया जो है यहाँ पर हमेशा भीड़ भाड़ लगी रहती है, लोग आते जाते रहते हैं। बड़ा मार्केट है अपना यहाँ पे, बगल में मॉल देख रहे हैं, ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ नीचे लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में छोटे बच्चे आते हैं। मास्क इधर भी गिर सकता था, ये भी गिर सकता था, यहाँ भी गिर सकता था, उधर भी गिर सकता था। फिर उसके बाद कुछ भी हो सकता था ना। उधर तो पेट्रोल टंकी है, उधर तो उतने लोग नहीं, लेकिन इधर तो भीड़ भाड़ इलाका है। इधर तो बिल्कुल ये पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका ही है। इन बच्चों ने रूह कपा देने वाली सच बताई है। अपने आंखों के सामने मौत को नाचते देखा है। सुनिए ये बच्चे क्या कह रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि कितना भयानक प्रतापगढ़ का ये हादसा था। दरअसल जैसे मैंने लाइब्रेरी में मतलब एंट्री ली, मतलब इधर आए तो मतलब मैंने बैग रखा ही था जस्ट, तो इधर से मतलब मेरे पापा जी आए थे, तो पापा ने यहाँ पे मुझे छोड़ा, तो मैंने अंदर बैग रखा, तो इधर से मतलब चारों तरफ से शोरगुल होने लगा। तो इधर से वो एक 4 व्हीलर जा रही थी, तो उसके ऊपर जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो था उस पे गिर गया था बहुत खतरनाक तरीके से। तो उसके बाद वो भैया वगैरह थे तो सब लोग चिल्लाने लगे, तो हम लोग उधर पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के अपना सब लोग जो है बाहर आए। 15 टन का भार और सिर्फ एक हाइड्रा। एक्सपर्ट का ये कहना है कि इस काम के लिए कम से कम 2 मशीनों की जरूरत थी। भारत पेट्रोलियम जैसी बड़ी कंपनी क्या स्थानीय ठेकेदारों के भरोसे लोगों की जानों को दांव पर लगाती है? मृतक लाल बहादुर यादव के पीछे उनका एक पूरा परिवार है। 4 बेटियां हैं, एक बूढ़ी माँ है, एक छोटा बच्चा है। अब बताइए कि इस मौत की भरपाई कौन कर पाएगा? क्या इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा भी या सब चुप्पी साधे रहेंगे? 15 टन का ये पूरा भार था। 2 कम से कम क्रेन होनी चाहिए थी, एक होनी चाहिए थी उसको उठाने की, एक सेफ्टी के लिए लगी रहनी चाहिए थी। पट्टा तो कभी भी टूट सकता है, वो तो समझ रहे हैं ना, मानवीय कृत्रिम है भाई। 15 टन का तो एक जेसीबी वैसे भी नहीं थाम सकती ना, ऐसे भी नहीं थाम। बिल्कुल। और 2 हाइड्रा चाहिए, 2 हाइड्रा होना चाहिए था, उसको भी दोनों से उठाना चाहिए था। 15 टन बहुत होता है। आप सोचिए एक गाड़ी के ऊपर गिरा होगा वो इंसान, कैसे आप समझ सकते हैं उसको तो मौका। या इधर गिरता तो ये लाइब्रेरी है, यहाँ बच्चे आते जाते रहते हैं, मार्ट है, और ये हादसा बहुत बड़ा है।
अब जरा इस जमीन को देखिए, जहां बिखरे हुए कांच के टुकड़े और मुड़ी हुई लोहे की चादर इस बात की गवाही दे रही है कि कितना भयानक ये टकराव था, कितना भयानक ये मंजर था। ये वही जगह है जहां सपा नेता की आखिरी सांसें चली थी और रुक गई थी। लोग बताते हैं कि हाइड्रा चलाने वाले इतने डरे हुए थे, हाइड्रा चलाने वाला इतना डरा था कि वो खुद मौके से भाग गया। अगर उसने हिम्मत दिखाई होती तो शायद जान बच सकती थी, लेकिन लापरवाही की इतनी बड़ी मिसाल है कि क्या बताया जाए। और यहाँ देखिए पूरा शीशे उसे हैं जो बिखरे हुए हैं गाड़ी के, आप साफ साफ विजुअल में देख पा रहे होंगे कि जो शीशे हैं गाड़ी के कांच हैं सब पूरा गाड़ी चकनाचूर हो गया था, वो पूरा सड़क पे बिखरा हुआ है, साफ साफ आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। गलती तो उनकी थी, जो वो क्या बोलते हैं जेसीबी चला रहे थे, गलती उनकी थी, वो डर गए, वो उतर के चले गए। अगर वो नहीं जाते, अगर वो उठा देते उसको, अगर उठाने की कोशिश करते तो बच जाते, कुछ नहीं होता उनको। लेकिन जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप भी है ना, क्योंकि अब सवाल ये है कि आज यहाँ पर लाल बहादुर यादव थे, लेकिन कल यहाँ पर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, हमारे परिवार के कोई परिजन भी हो सकते हैं। क्या इस तरीके की चीजें होती रहेंगी? जब तक बड़ी कंपनियां या प्रशासन इन सुरक्षा मानकों का मजाक उड़ाते रहेंगे, तब तक मासूम लोगों की जानें जाती ही रहेंगी। हर बार एक मासूम की जान जाएगी, एक परिवार उजड़ेगा, बच्चे अनाथ होंगे, सिंदूर मिटाए जाएंगे, लेकिन जिम्मेदार लोग अपना मुंह ही सिले बैठे रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और सोई हुई व्यवस्था को जगाइए। सवाल पूछिए कि आखिर आम लोगों की जान की जिम्मेदारी ढेला बराबर है? क्या उनके जान की कोई कीमत नहीं है? क्या आपकी मामूली सी लापरवाही की वजह से जब परिवार बिछड़ते हैं, लोगों के अपने टूटते हैं, बच्चे अनाथ होते हैं? जो फर्म यहाँ पर जो भी जिसने भी टेंडर लिया हो, जो भी लगा रही थी, पूरी जिम्मेदारी उस कंपनी की है। बिल्कुल। और उनको लायबिलिटी लेनी चाहिए और उन लोगों को मुआवजा देना उन चाहिए। लोगों ने क्यों इसकी परमिशन नहीं लिया, क्यों किसी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। क्या इस तरीके की घटना थमेगी? अगली बार ऐसी कोई बड़ी लापरवाही नहीं होगी, अगली बार कोई चिराग नहीं बुझेगा, अगली बार किसी सुहागन का मांग नहीं उजड़ेगा। अब ये सवाल है और इस सवाल का जवाब उन तमाम जिम्मेदार लोगों को देना ही होगा। पूछना है मुझे कि इस तरीके की बड़ी लापरवाही क्यों होती है। अभी 2024 में ऐसी एक घटना हमने बॉम्बे से देखी थी, लेकिन उस घटना से हमने क्या सीखा था? तब वहां एक बड़ी होर्डिंग जो है ऐसे ही पेट्रोल पंप के पास गिरी थी, 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, 70 लोग घायल हो गए थे, लेकिन हमने कुछ भी नहीं सीखा। उस होर्डिंग गिर जाने से इतने लोगों की मौत हो जाने के बावजूद हमें कुछ नहीं हुआ, हमारी नींद तक नहीं जगी। अगर हमने बॉम्बे वाली घटना से कोई सीख ली होती, कोई सबक लिया होता, तो बाबूगंज में इस पोल गिरने से इतनी बड़ी लापरवाही नहीं होती। अब सवाल ये है कि ये लापरवाही थमने वाली है या हम कोई और ऐसी ही घटना देखेंगे? उसके बाद इधर देखे तो मतलब बहुत ज़्यादा शोरगुल होने लगा, तो भैया लोग मिलके सब लोग उसको उठाने की कोशिश किए। जब बहुत सारे मतलब यहाँ पे पब्लिक हो गई, तो उसके बाद उसको सब अच्छे से उठाए, तब जाके उनको जो है दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किए। उसके बाद उनको लेके गए। तो अच्छा, ये जो घटना हुई कहीं ना कहीं मान लीजिए लापरवाही मानती है कि नहीं इस चीज को आप? जी पूरी तरीके से पूरी गलती इनकी है, क्योंकि ये इनको जब ये सब जैसे देखिए पेड़ वगैरह कटते हैं तो साइड में रस्सी वगैरह कुछ मतलब लगा दिया जाता है, कुछ भी कर दिया जाता है। इनकी गलती है। अब ये रोड है, इंसान जाएगा ही।